ब्रजमंडल परिक्रमा के चौथे दिन आप सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम सब ने जो है कुमुदवन, तालवन और बहुलावन इन स्थानों पर जो वन है, इन वन पर हम गए और इन सब स्थानों के दर्शन किए। और बहुलावन में एक दो स्थान और रह गए हैं, तो उन स्थानों के हम दर्शन करेंगे और फिर हम बहुलावन से राधा कुंड की ओर पहुंचेंगे। तो वास्तव में हम बहुलावन से राधा कुंड की ओर जा रहे हैं। तो कल हम तोश गांव तक पहुंचे थे। तोश गांव के बाद एक गांव आता है जिसका नाम है झखिना गांव या यक्षिना ग्राम भी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दाऊ जी ने एक बार एक यक्षिनी को, यक्ष यक्षिनी होते हैं, तो एक यक्षिनी को मारा था, उस यक्षिनी का वध किया था। तो वह यक्षिनी क्या कर रही थी? कृष्ण बलराम की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं में बाधा डाल रही थी। तो बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी ने उस यक्षिनी का वध कर दिया इसी ग्राम में। तो क्योंकि इस गांव में बलराम जी ने उस यक्षिनी का वध किया, यह इस गांव का नाम पड़ गया जखिना ग्राम या यक्षिना ग्राम। तो यहाँ पर आप आज भी बलभद्र कुंड देख का दर्शन ले सकते हैं और यहाँ पर बलदेव और रेवती जी के अर्चा विग्रह हैं। इसके पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अगला जो गांव बगल में ही आता है जखिना ग्राम के, वह है विहार वन। तो यहाँ पर वैसे भगवान हर जगह बहुत सारी लीलाएं किए हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही एक लीला भगवान ने किया है, लेकिन ये एक मुख्य कुछ लीला होती है जिसके कारण उस स्थान का वह नाम पड़ जाता है। तो विहार वन में हुआ यूं कि श्री राधा कृष्ण जो हैं वे विहार करते थे और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करना सिखाती थी। तो जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जब सिखाता है तो हाथ में डंडा लेकर रखता है, राइट? डंडा लेकर, पहले के गुरुजी जो होते थे वो हाथ में डंडा लेकर बच्चों को सिखाते थे। आजकल तो अलाउड नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था। तो वैसे ही राधा रानी अपने हाथ में डंडा रखती थी। लेकिन वो डंडा क्या था, तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रिय को नचावन सिखावत राधा प्यारी, मान गुमान लकुटे लई थाड़ी। तो जो राधा रानी के हाथ में लकुटी थी, डंडा थी, वह क्या था? मान और गुमान, उनका जो गर्व और उनका अहम, या दो चीज की लकड़ी हाथ में लेकर राधा रानी कृष्ण को नृत्य सिखाती थी। मंथर गति जब ही दरपत कुंज बिहारी। तो अपने प्रिय को, कृष्ण को, वे राधा रानी नृत्य करना सिखाती थी। प्रिय को नचावन सिखावत राधा प्यारी, अपने प्रिय को राधा प्यारी सिखा रही है। क्या सिखा रही है? नचाना सिखा रही है। और हाथ में डंडा क्या है? मान गुमान लकुट लई थाड़ी। मान गुमान का डंडा लेकर वे कृष्ण के सामने बैठी हैं। तो जैसे ही कृष्ण मंथर गति, जब ही नाचते नाचते जब कृष्ण की गति थोड़ी कम ज्यादा हो जाती थी, कुछ गलत स्टेप्स करते थे, तो दर्पत कुंज बिहारी अपनी शार्प आंखों से टेढ़ा देखते ना, हाँ, ऐसे आप देखेंगे तो स्त्रियों में ये बहुत प्रबल स्वभाव होता है। वो अपने पति को डांटती नहीं, खाली टेढ़ा आंख से देख देती हैं तो पति बेचारा डर जाता है। कुछ बस खाली आंख से उसको, तिरछी आंख से देखना है बस, तो पति डर जाता है। तो वैसे ही भगवान डर जाते थे उनके डंडे से। डंडा क्या है? तिरछी आंख। तिरछी आंख से ऐसे कृष्ण को देखती थी तो कृष्ण समझ जाते थे कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, तो ये विहार वन की जो लीला है, यहाँ पर कृष्ण नृत्य सीखे। और विहार वन में विहार कुंड है। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम, उनके सारे सखा यहाँ इस कुंड में स्नान किया करते थे, जल क्रीड़ा किया करते थे, खेलते थे। और गाय जो है यहाँ का शुद्ध पानी पिया करती थी। इसके करीब ही जो है कदम्ब ट्री, जो है कदम्ब के वृक्ष हैं, और ग्रूव है, मतलब कुंज कहते हैं जिसे। तो वहां पर राधा कृष्ण
जो है वो अपनी रस भरी लीलाएं किया करते थे। और आज भी आप जाएंगे तो एक छोटे से पत्थर पर राधा भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चरण चिन्ह आपको मिलेंगे। फिर हम वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो बसुंती ग्राम और राल ग्राम, ये दो गांव हमें मिलते हैं। आप जब जाएंगे गोवर्धन की तरफ तो राल करके ग्राम दिखाई देता है। तो बसंती ग्राम का आज का नाम है बसाती, और राल का का नाम है रार ग्राम। तो नंद बाबा जब गोकुल महावन छोड़कर अपने सभी गांव वालों के साथ छठी करा गए थे, तो उनके मित्र जो है वृषभानु, वे कहाँ रहे थे? वे बसंती ग्राम रहे थे। कृष्ण बलराम, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब छठी करा शिफ्ट हो गए, और वृषभानु जो हैं वे अपने पूरे गांव वालों के साथ इस बसंती ग्राम में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर तो बसंती का मतलब होता है बास करना, बास करने से पड़ गया नाम उसका बसंती। आज इसका नाम है जो है बसाती। बस गए, कौन बस गए? राधा रानी के पिताजी वृषभानु, कीर्तिदा महारानी और पूरे गांव वाले, तो वहां पर वे रहते थे। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पर बहुत सारी बाल लीलाएं की हैं इस बसौती ग्राम में। यानी राधा रानी की जो बाल लीलाएं हैं, लड़क छोटेपन की लीलाएं, वो सारी लीलाएं इस बसौती और राल ग्राम में हुई हैं। राधा रानी जब पौंगड़ यानी 5-6 साल की अवस्था प्राप्त की है राधा रानी, तो उन्होंने अपनी लीलाएं कहाँ कहाँ की? वरसाना, जावट, राधा कुंड, जो किशोरी लीला है, ये इन स्थानों पर की है। लेकिन प्रकट होकर 5 साल तक की लीला यहाँ राल ग्राम में की है श्रीमती राधा रानी। तो ये सोचिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जो राधा रानी की बाल लीलाएं हैं, ज्यादा तो वर्णन हमें सुनने को नहीं मिलता श्रीमती राधा रानी की बाल लीलाओं का, लेकिन ये सारी बाल लीलाएं जो है राधा रानी इस राल ग्राम में की हैं, जो कि बसौती के बगल में ही है। तो बसौती में रहते थे वृषभानु महाराज, और राल ग्राम में सारी लीलाएं श्रीमती राधा रानी करती थी। तो यहाँ पर जो है बलभद्र कुंड और बलभद्र जी का मंदिर आपको मिलता है इस स्थान पर। तो फिर हम यहाँ से आगे आएंगे और एक गांव और पड़ता है, अड़िंगा गांव। तो यह जो है गांव मथुरा से लगभग 14.5-15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, और गोवर्धन के पूर्व में करीब 6-7 किलोमीटर पूर्व में है। और यह जो है गोवर्धन के मुख्य रोड पर ही आपको मिल जाएगा। तो जब राधा रानी और सखियां इस रास्ते से जाती थी, तो कृष्ण और उनके सखा क्या करते थे? अड़िंगा लगा देते थे, रास्ता रोक देते थे। अड़ाना बोलते ना, अड़ाना, हमारे भोजपुरी में, उत्तर प्रदेश बिहार साइड में ये शब्द है, अड़ाओ मत, अड़ाना, अड़िंगा लगा देना, कोई काम रोक देना। तो वे अड़िंगा लगा देते थे और उनसे फिर कर मांगते थे कि आप इस रास्ते से जा रहे हो तो हमें आप कर देकर जाओ। तो क्योंकि उनके रास्ते में वे अड़िंगा लगा देते थे, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया अड़िंगा गांव। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम बहुत सारी जो है जल लीलाएं, जल क्रीड़ा किए हैं। इसके हम आगे जाएंगे अब अड़िंगा गांव से। मुझे इन स्थानों के मैंने कोशिश किया पर कुछ दर्शनीय फोटो इत्यादि नहीं मिल पाए, पर एक बार जरूर इन स्थानों का दर्शन करना चाहिए जीवन में, वृंदावन में जाकर। इसके आगे हम बढ़ते हैं माधुरी कुंड। तो अड़िंगा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो है वह माधुरी कुंड है। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की एक सखी माधुरी रहती थी, और यहाँ पर और एक भक्त थे माधुरी दास जी, जिन्होंने यहाँ पर भजन भी किया है। पर मुख्य रूप से श्रीमती राधा रानी की सखी माधुरी इस स्थान पर रहती थी, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा इस कुंड का, और इस गांव का नाम पड़ा माधुरी गांव और माधुरी कुंड। तो आप अपने बच्चों का नाम माधुरी भी रख सकते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित है ना, तो ये मत सोचिए कि वो कोई अलग नाम है। माधुरी भी राधा रानी की एक सखी का नाम है। फिर इस अड़िंगा गांव से हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे मयूर ग्राम।
तो यह जो मयूर ग्राम है यह बहुला वन से 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में है। तो यहां पर हुआ यूं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मयूरों को यानी मोरों को नाचते हुए देख रहे थे। तो जब बहुत सारे मोर नाच रहे थे तो कृष्ण भी जो है प्रवेश कर गए उनके नृत्य में, और कृष्ण भी उनके साथ नाचने लगे, उन मोरों के साथ नाचने लगे, अपनी गोपियों के साथ, गोपों के साथ, सखाओं के साथ। तो भगवान को नाचता देखकर जो मोर है बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो हमसे भी अच्छा नाच रहे हैं। तो जब कोई कुछ करता है और हम उससे प्रसन्न होते हैं, कोई भी कुछ कार्य करता है, स्पेशली कुछ गीत गाता है या कुछ नाचता है या कुछ बोलता है और हमें अच्छा लगता है, तो हम उसे उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। तो मोर जो है बड़े प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण के नृत्य को देखकर, और उन्होंने अपना मोर पंख कृष्ण को अर्पित किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर पर धारण किया। तो यहाँ पर मयूर कुंड है, जैसे मोर कुटीर वैसे मयूर कुंड भी है, जो कि दर्शनीय स्थान है। और फिर मयूर कुंड से आगे, मयूर ग्राम से आगे बढ़ेंगे तो आता है छकना गांव। छकना गांव क्या है? तो ये जो है मयूर ग्राम के करीब ही है। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया चराते थे तो राधा रानी, उनकी सखियां ये सब छाछ लेकर आती थी। छाछना गांव, हाँ छाछ पीते थे इसलिए छाछना गांव पड़ गया। तो इस प्रकार बहुला वन की हमारी यात्रा जो है पूर्ण होती है। ब्रज के 12 मुख्य वनों में से एक वन बहुला वन, हम यहाँ की यात्रा पूर्ण करके आगे राधा कुंड की ओर बढ़ेंगे। पर आप देखेंगे तो कितने रमणीय स्थान है ब्रज में, बहुला वन में। इन स्थानों को हमने कभी दर्शन नहीं किया है, तो इसलिए एक बार ऐसा प्रयास करना चाहिए, भले ही कम भक्त, कि एक बार जाकर इन स्थानों के भी दर्शन करेंगे। तो थोड़ा सा, क्योंकि छुट्टी तो 5-6 दिन की ही मिलती है, तो ऐसा कर सकते हैं कि गोवर्धन और जहां पर हम हर बार जाते हैं वहां न जाकर खाली 5-6 दिन इन स्थानों पर जाएं और माथा टेक कर आ जाएं। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पूरे ब्रज में, कौन सा? राधा कुंड, श्रीधाम राधा कुंड। वह उस स्थान पर हम लोग आज प्रवेश करेंगे। श्रीधाम राधा कुंड की जय। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में जो साधक हैं उन साधकों को उपदेश देते हैं कि कैसे एक साधक भक्ति में क्रमशः उन्नति करता है। और वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेग उदरपस्थ वेगम, यानी किस प्रकार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भक्तों के साथ सदाचार का व्यवहार करते हुए, उनके साथ ददाति प्रतिगृह्याति करते हुए, भक्ति में 6 अनुकूल नियमों का पालन करते हुए, भक्ति में जो प्रतिकूल 6 चीजें हैं उनको त्यागते हुए, किस प्रकार वैष्णवों के साथ संग करना, किन वैष्णवों के साथ संग करना, और फिर कैसे नाम जप करना अपराध को हटाते हुए, और फिर किस प्रकार जो भगवान के सखा हैं या जो भगवान कृष्ण के अनुगत हैं या राधा रानी के अनुगत हैं, उनके चरण कदमों की ओर चलते हुए कैसे हमें राधा कुंड को प्राप्त करना है, यह रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। यानी सारी तपस्या जो भक्ति की है, साधु संग, मन और इंद्रियों का नियंत्रण, नाम जप, उसका जो परिणति है, उसका जो कल्मिनेशन है, जो उसका अंतिम परिणाम है, वह क्या है? वह है श्रीधाम राधा कुंड का नित्यवास, श्रीधाम राधा कुंड का दर्शन। तो ऐसा महान स्थान है। तो उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं
कि मथुरा जो है वह वैकुंठ से श्रेष्ठ है। मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया, भगवान वहां प्रकट हुए। वैकुंठ श्रेष्ठ है, इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ है। हर आदमी वैकुंठ जाना चाहता है, राइट? तो इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है क्योंकि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। इस मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां रास लीला रचाई। और इस वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन में भी जो श्रेष्ठ है वो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर इस गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी विविध प्रेममयी लीलाएं की। और इन सभी, इस गोवर्धन पर्वत में राधा कुंड जो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम की जो गुह्यतम लीलाएं हैं, रसमयी लीलाएं हैं, परकिया भाव की, उन लीलाओं को संपन्न किया। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तब भला ऐसा कौन नहीं होगा बुद्धिमान व्यक्ति जो गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। यानी अगर आप गोवर्धन वृंदावन जाते हैं, व्रज जाते हैं, तो गोवर्धन जरूर जाना चाहिए। तो 8-9वें श्लोक में इस प्रकार राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हैं, सभी स्थानों में राधा कुंड कैसे श्रेष्ठ है। और फिर अब सभी व्यक्तियों में जो व्यक्ति राधा कुंड में रहता है वो कैसे श्रेष्ठ है। 10वें श्लोक में बताते हैं कि जितने भी सकाम कर्मीय हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, उसमें वे लोग जो हरि का भजन करते हैं, भगवान उनका पक्षपात करते हैं, भगवान उनकी ओर रहते हैं। ऐसे बड़े ज्ञानियों में कोई व्यक्ति मुक्त होता है और भक्ति ग्रहण करता है। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिशपि महामुने। कोई कोई मुक्त व्यक्ति होता है, सिद्ध व्यक्ति होता है जो नारायण परायण होता है। हाँ, फिर ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और उसमें भी जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया वह उससे भी श्रेष्ठ है। उनमें भी गोपियां श्रेष्ठ है जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, और उन गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं। और जितनी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, जितने प्रिय श्रीमती राधा रानी कृष्ण को है, उतना ही प्रिय राधा कुंड कृष्ण को है। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन आता है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडनम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। कि जितनी भी गोपियां हैं उसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्राण वल्लभा है, और उसी प्रकार उनका कुंड राधा कुंड भी भगवान को उतना ही प्रिय है। तो राधा कुंड जो है, श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भगवान के भक्तों में, और उनका कुंड राधा कुंड भी उसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और राधा कृष्ण की युगल लीला की सेवा नहीं करना चाहेगा। अब आखिरी वाक्य कहते हैं रूप गोस्वामी, निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यानी हम सब में योग्यता तो नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भाग्य से, किसी कृपा से, किसी भी प्रकार व्रज चले गए और वहां राधा कुंड जाकर वहां 1-2 माला भी जप कर लिए, तो हम बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। अगर किसी भी प्रकार, किसी भी बहाने से राधा कुंड जाकर भगवान का नाम जप कर लिए तो बड़ा ही परम भाग्य है। इसलिए जब भी हम जाते हैं तो प्रयास होना चाहिए राधा कुंड में जाकर अवश्य स्नान करें और वहां पर नाम जप जरूर करें। भले आप कभी नाम जप किए हो या नहीं किए हो, लेकिन जब आप व्रज जाते हैं तो राधा कुंड पर जाकर जरूर स्नान और नाम जप करना चाहिए। हमारी योग्यता नहीं है, याद रखिए, लेकिन फिर भी ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि राधा कुंड हमें प्राप्त हुआ है। और 11वें श्लोक में जो है रूप गोस्वामी पाद भक्ति की पराकाष्ठा देते हुए बताते हैं
कि अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है, और हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय बताया गया है। यानी जो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रिय है और उनका कुंड भी उतना ही प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड परम भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए तो इसे प्राप्त करना और भी कठिन है। सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद, कि अगर कोई राधा कुंड में एक बार स्नान कर ले तो कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बहुत बार स्नान किया, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो एक कारण यह है कि ये आखिरी के श्लोक है 9, 10, 11, उसके पहले 8 श्लोक और हैं, तो उन 8 श्लोकों को भी अच्छे से पालन करना होगा, तब 9, 10 और 11 का परिणाम मिलेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर आपने जीवन में कभी नाम जप नहीं किया या भक्ति नहीं की और राधा कुंड में स्नान किया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो अवश्य मिलेगा। राधा कुंड में जाने मात्र से आपको लाभ मिलेगा, राधा कुंड को प्रणाम करने मात्र से आपको लाभ मिलेगा। और वहां पर यदि आप स्नान कर लें और 2-4 माला जप कर लें, तब तो मतलब कहते ना, सोने पे सुहागा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि जितना संभव हो सके व्यक्ति को राधा कुंड में स्नान करना ही चाहिए। जितनी बार हो सके उसे राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। यह रूप गोस्वामी पाद इस किताब में लिखते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितना हो सके, यानी अगर हम राधा कुंड जाते हैं तो जरूर स्नान करना चाहिए। बहुत से भक्त ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने मना किया है। प्रभुपाद जी ने मना नहीं किया था। वे अपने जो विदेशी शिष्य हैं उनके साथ प्रभुपाद जी राधा कुंड गए थे। विदेशी भक्तों को उन्होंने कहा भी कि आप लोग स्नान करो राधा कुंड में, बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत ही महान है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो वो भक्त अंदर गए राधा कुंड में और खेलने लगे, तैरने लगे, जैसे लोग स्विमिंग पूल में खेलते वैसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा वापस आओ, इस तरह राधा कुंड की पूजा नहीं होती, आप लोग स्नान नहीं करना चाहिए। और इस चीज को हमने एक सिद्धांत बना दिया है कि राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, जबकि यह सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वन शुड टेक बैथ इन राधा कुंड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके उतनी बार राधा कुंड में स्नान करना ही चाहिए, जितना संभव हो सके, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि राधा कुंड पर वास किए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी सुबह उठकर अपना नित्य कर्म करके पहले जो गोपी कुआं है उस कुएं से स्नान किया करते थे, उस कुएं के जल से। फिर स्नान करने के बाद वो राधा कुंड में जाकर स्नान किया करते थे। इसका अर्थ यह क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राधा कुंड में स्नान करना पूजा के समान है। इसलिए राधा, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो कैसे मंदिर में जाते हैं? स्नान करके, फिर तिलक लगा के बढ़िया से स्वच्छ होकर जाते ना। तो यानी जिस अवस्था में आप मंदिर में प्रवेश करते हैं उसी अवस्था में श्री राधा कुंड में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। जिस अवस्था में आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी टॉयलेट गए हैं, बाथरूम गए हैं, साफ नहीं है शरीर, तो हम क्या मंदिर में जाते हैं? क्या नहीं जाते ना। तो वैसी अवस्था में राधा कुंड में भी स्नान नहीं करना चाहिए। राधा कुंड में स्नान करना क्या है? पूजा के समान है। तो ऐसा आप ऐसे परम धाम श्री राधा कुंड के दर्शन कीजिए आप लोग, फिर वहां की हम लीलाएं सुनेंगे। जैसा कि कल हमने कथा में सुना कि यदि आपका मन राधा कुंड में है तो आप राधा कुंड में हैं, मन अगर आपका व्रज में है तो आप व्रज में हैं, भले आप बंबई में हो, क्योंकि भगवान की शक्ति जो है वह इतनी अचिंत्य है। भगवान इतने शक्तिशाली हैं, अचिंत्य हैं, हमारी कल्पना से परे, कि केवल भावना मात्र से हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। बंबई में अपने घर में बैठे बैठे आप वृंदावन धाम, राधा कुंड धाम के दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर, मुझे लगता है सुबह का दृश्य होगा, सूरज उग रहा है, या शाम का दृश्य होगा। एक तरफ प्रकाश फैल है और दूसरी तरफ थोड़ा अंधेरा, यानी या तो सुबह जब सूरज हल्का हल्का उग रहा है या डूब रहा है, तो एक तरफ लालिमा छाई है।
अगर दोपहर इत्यादि का होता तो पूरा सब जगह उजाला होता। तो देखिए सुंदर, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। तो पद्म पुराण में जैसे बताया गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, वैसे ही उनका कुंड भी जो है बड़ा ही प्रिय है। वराह पुराण में वर्णन किया गया है, प्रार्थना की गई है कि हे श्री राधा कुंड, हे कृष्ण कुंड, आप जो है सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और आप हमें मुक्ति प्रदान करते हैं और हमें प्रेम प्रदान करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। तो अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में राधा कुंड की महिमा का वर्णन गाया गया है। व्रज विलास स्तव में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि श्री गोवर्धन जी जो हैं, उस पूरे इलाके में भगवान जो है अमृत में रास वाली लीलाएं किए, जहां पर राधा रानी और श्री कृष्ण ने अपनी प्रेममयी लीलाएं की। तो ये सारे स्थान कहाँ पर हैं? वृंदावन के इलाके में आते हैं। हाँ, इसलिए वृंदावन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वृंदावन की महिमा जो है, पूरे व्रज मंडल की महिमा तो छोड़ दीजिए, वृंदावन की जो महिमा है वह भी राधा कुंड की महिमा के सामने एक धूलि के कण के बराबर भी नहीं है। वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। जो भी ब्रज के 12 वन है उसमें वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन की महिमा भी राधा कुंड की महिमा के सामने कुछ नहीं है। मैं राधा कुंड की शरण लेता हूं, जो कि भगवान श्री कृष्ण को उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो राधा कुंड प्रिय क्यों है? क्योंकि राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी अभिन्न है और श्री राधा कुंड का निर्माण स्वयं श्रीमती राधा रानी ने किया। जैसे व्यक्ति की शादी होती है तो मायके से जो गिफ्ट मिलता है उसका स्पेशल ध्यान रखता है वो, क्योंकि पत्नी की तरफ से आया है। बहुत संभाल के, भले वो घड़ी है या कुछ सामान है खराब भी हो जाए तो भी संभाल के रखता है। क्यों? भाई ससुराल से मिला है, पत्नी की तरफ से मिला है। वैसे ही पत्नी या प्रियतमा, उनकी वस्तु बड़ी प्रिय होती है। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा कुंड जो है अपने प्राणों से भी प्रिय है। क्यों? क्योंकि साक्षात वह श्रीमती राधा रानी ही हैं। तो राधा कुंड आज के समय में जो है यह अरिट नामक गांव है, बहुला वन में ही आता है, जैसा हमने पिछले कल कथा में सुना। तो अरिट नामक ग्राम, यहाँ पर यह अरिट नामक ग्राम में राधा कुंड स्थित है। यह गोवर्धन से उत्तर पूर्व में करीब 4.5 किलोमीटर में स्थित है और मथुरा से 21 किलोमीटर दूर है। तो इस गांव का नाम अरिट ग्राम क्यों पड़ा? क्योंकि कंस का एक सेवक था अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर क्या किस रूप में आया? बैल के रूप में, बहुत बड़े बुल के रूप में आया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। हाँ, तो क्योंकि वहां पर वध हुआ अरिष्टासुर का, तब से इस गांव का नाम पड़ गया अरिट ग्राम। तो राधा कुंड और श्याम कुंड में जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, विशेष रूप से दोपहर की लीलाएं। ये कहीं और संभव नहीं है, केवल राधा कुंड में ही संभव है। तो भगवान ने जो लीलाएं नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन में की, उनका अपना विशेष महत्व है। लेकिन उससे भी अधिक जो प्रिय है वह राधा कुंड है, जहां पर भगवान ने लीलाएं करते हैं। और इसका एक प्रमाण यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सनातन पाद, माधवेंद्र पुरी, इन सबको भेजा वृंदावन। ये सब वृंदावन आए और सबने वृंदावन में अलग अलग लीला स्थलियों की खोज की, लेकिन किसी ने भी राधा कुंड की खोज नहीं की। कोई भी राधा कुंड को नहीं खोज पाया। सबने अलग अलग लीला स्थलियों की खोज की। रूप सनातन ने भी अलग अलग लीला स्थलियों की खोज की, लेकिन राधा की कुंड, श्याम कुंड की खोज स्वयं किसने की? श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड को प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, लेकिन उनकी चेतना कृष्ण वाली नहीं, उनकी चेतना राधा रानी वाली है। तो उस भाव में उन्होंने राधा कुंड को प्रकट किया।
तो राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए, यह कथा सुनेंगे। और उसके पश्चात फिर राधा कुंड के अलग अलग विशेष रमणीय स्थानों का दर्शन करेंगे। वहां पर चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त श्रीमती राधा रानी के विशेष प्रिय भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। तो राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए? तो कंस को यह पता चल गया था कि जो कृष्ण है वही उसका काल है, वही उसकी मृत्यु का कारण है। तो कंस जो है बार बार किसी न किसी अपने मित्र को, सखा को, असुर को भेजता था। क्यों भेजता था? कृष्ण को मारने के लिए, वृंदावन को बर्बाद करने के लिए। और इसी श्रृंखला में कंस ने किसको भेजा? अरिष्टासुर। तो श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है अरिष्टासुर इतना विशाल बैल था, इतना विशाल बैल था कि ऐसा लगता था कि उसका जो मुंह है वो आकाश को छू रहा हो, इतना बड़ा था, शरीर एकदम कठोर। और जब वह व्रज में प्रवेश किया तो लोगों के घर तोड़ने लगा, गौशालाएं तोड़ने लगा, खेती बर्बाद करने लगा। तो सारे भक्त कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे, सब कृष्ण को स्मरण करने लगे। तो कृष्ण कहीं खेल रहे होंगे अपने सखाओं के साथ, उनको काम ही क्या है? भगवान वास्तव में देखे तो भगवान को कोई काम नहीं है, उनको एक ही काम है, खेलना। ठीक है, तो वो कोई काम धाम नहीं करते, वो बांसुरी बजाते हैं। हाँ, बस बांसुरी बजाते, यही तो भगवत्ता है। कृष्ण ही भगवान हो सकते, क्यों? बस बांसुरी बजाते, बाकी दुनियादारी से उनको कुछ मतलब नहीं। खेल रहे थे, जब भक्त लोग पुकारे तो आ गए। देखा अरिष्टासुर को, एकदम क्रोध में था अरिष्टासुर। लेकिन भगवान बड़े आराम से अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखे थे, बोले अरे ये तो एक साधारण बैल है, जैसे मैं बाकी गाय भैंस को, बाकी के बैल और बछिया को घुमाता हूँ, इसको भी बोलो तो घुमा घुमा लाऊं, चरा लाऊं जंगल। तो अरिष्टासुर सुना तो और क्रोधित हो गया, और अरिष्टासुर आया और भगवान के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन भगवान ने बड़े आसानी से अरिष्टासुर का वध कर दिया। सबने ताली बजाई और काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार जब अरिष्टासुर का वध हो गया, सब लोग प्रशंसा किए कृष्ण की, तो दिन बीत गया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय गोपियों से मिलने गए। भाई दिन में प्रदर्शन किए थे अपने हीरोइज्म का। हाँ, जब अपनी आप प्रिया के सामने किसी को मारो पीटो, कोई ताकत वाला काम दिखाओ तो और ज्यादा गर्व से व्यक्ति जाता है। तो भगवान बहुत गर्व के साथ पहुंचे थे श्रीमती राधा रानी के पास, और सोचे कि भाई आज तो तुरंत मुझे राधा रानी, मेरी प्रियतमा मुझे गले लगा लेंगी, बाकी सखियां गले लगा लेंगी, क्योंकि इतना बड़ा काम किए हैं, इतने बड़े दुष्ट को मारा हूं। तो बहुत उत्साह से कृष्ण गए और राधा रानी को गले लगाने गए। राधा रानी कह रहे दूर 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 रहो, दूर रहो, दूर रहो, छुओ मत, छुओ मत। कृष्ण बोले क्या हो गया, क्यों नहीं छू? राधा रानी का ने कहा अरे आपने कितना बड़ा पाप किया है, कुछ पता है आपको? आपने एक बैल को मारा है, गौवंश, कि आपने बैल को मारा है, आपके ऊपर गौ हत्या का पाप है। और गौ हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप जो है इतनी आसानी से नहीं जाता। भगवान कृष्ण कहे अरे वो गाय बैल थोड़ी था, वो तो एक असुर था, राक्षस था, जो बैल के रूप में आया था, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। गोपियों ने कहा वो हमको पता नहीं भाई, वो बैल था, हमें तो बैल ही दिख रहा था, वो भले असुर हो या कुछ भी हो, लेकिन जब आपने उसे मारा तो उस समय वह बैल के रूप में था, इसलिए आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी बात कि भाई मेरे से गौ हत्या हो गई, लेकिन अब इस गौ हत्या से छुटकारा कैसे मिले, छुट्टी कैसे मिले? कुछ पाप से मुक्ति का उपाय भी होना चाहिए। तो राधा रानी ने कहा हाँ उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, आप उन सभी तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करके आओ, और स्नान करके आएंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में बात बताएगी, ये लोग तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए।
स्नान करने के लिए, लेकिन केवल स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि तीर्थ में जाना चाहिए कथा सुनने के लिए, क्योंकि मृत्यु के समय चेतना के कारण ही हम भगवत धाम जाएंगे, ना कि तीर्थ में नहाने के कारण। तो अंत में चेतना महत्वपूर्ण है, हमारी सोच क्या है अंत के समय। तो अंत समय यदि कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण के बारे में सोचना होगा, कृष्ण के बारे में सोचने के लिए कथा सुननी होगी, और कथा सुननी है तो तीर्थ जाना होगा। आप घर में रहते हो तो घर में पत्नी, बच्चे, पति, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, नौकरी धंधा, शादी ब्याह, कृष्ण की कथा नहीं हो पाती, इसलिए तीर्थ में जाना चाहिए। तो नहाना एक बहाना है मेन कथा सुनने के लिए, तो इसलिए मंदिर आना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, जिससे हम कृष्ण के बारे में सुन सके। तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा, आप जाओ सभी तीर्थों में स्नान करो। कृष्ण बोले, इतना झंझट कौन करेगा, शॉर्टकट। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी कृष्ण का ही है, होम डिलीवरी। आजकल जोमेटो वगैरह बहुत फ्री फेमस है ना, जोमेटो, स्विगी, होम डिलीवरी, घर से ऑर्डर करो, घर में खाना आ जाएगा। ऐसे कौन जाएगा वहां खरीदने। कृष्ण ने भी सोचा, कौन जाएगा इतने सारे तीर्थों में घूमने, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी फेमस है ना, वर्क फ्रॉम होम, आजकल होम डिलीवरी बहुत फेमस है। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने पैरों से जोर से जमीन पर मारा, और जमीन में एक बड़ा खड्डा हो गया। और कृष्ण ने जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ थे, यहां तक कि जो गर्भ सागर है, क्षीर सागर है, कारण सागर है, जहां तीनों विष्णु लेटते हैं, वह जल भी, फिर गंगा जी का जल, यमुना जी का, नर्मदा का जल, पुष्करणी का जल, जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे जल आकर उस कुंड में समा गए। राधा कुंड में, श्याम कुंड में सारे जल आए, गंगा यमुना इत्यादि नदियां आई, सारे सागर आ गए, और भगवान श्री कृष्ण स्नान किए। स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो अब पवित्र हो गया हूं, मैं पवित्र हो चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने एक असुर का पक्ष लिया, तो आपका मन दूषित हो चुका है। अब आप लोग एक काम करो, मेरे इस कुंड में आके स्नान करो, और मेरे कुंड में स्नान करने से आप भी पवित्र हो जाओगी। तो गोपियों ने कहा, अरे जाओ, तुम्हारा कुंड तो तुम्हारा, अभी तुमने स्नान किया तो तुम्हारे पाप इस कुंड में आ गए, हम नहीं नहाएंगे इस कुंड में। ये मजाक है, ठीक है। भगवान के ऊपर ना पाप लगता है, और ना भगवान, ना राधा कुंड श्याम कुंड में कोई पाप है। मजाक में गोपियों ने कहा, हम अपना खुद कुंड बनाएंगे। तो गोपियों ने अपना जो बेंगल है, उस बेंगल से अरिष्टासुर के पैर के कारण जो जमीन खुद गई थी, उस तो वहां पे अपने बेंगल से सब गोपियां खोदने लगी, और उन्होंने एक कुंड छोटा सा बनाया। कुंड तो बन गया, लेकिन अब कुंड में पानी इंपॉर्टेंट है ना, पानी तो था नहीं। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, एक काम करो, मेरे कुंड का जल आप लोग ले लो, कोई समस्या नहीं है। गोपी ने कहा, नहीं नहीं, हमें आपके कुंड का जल नहीं चाहिए, हम मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे। और तुरंत सभी गोपियों का लाइन बन गया। आप सोचिए, राधा कुंड कहाँ, मानसी गंगा कहाँ, 4 किलोमीटर का 4-5 किलोमीटर लगता है राधा कुंड से जाने में, 5 किलोमीटर के आसपास। उतना लंबा पानी ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, गोपियां थक गई। तो फिर कृष्ण के आदेश से या इशारे से सारी नदियां, समुद्र सब फिर से प्रकट हुए, सब राधा रानी के सामने प्रकट हुए, और उन्होंने कहा, माते, हे राधा, हमें आपके कुंड में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए, आपके कुंड में प्रवेश करके हम पवित्र हो जाएंगे। राधा रानी ने अनुमति दे दी, और तुरंत जो है श्याम कुंड का जल राधा कुंड में चला गया। तो इस प्रकार श्याम कुंड, राधा कुंड, या राधा और श्याम फिर से मिल गए। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड में गए, स्नान करने लगे, और कहने लगे कि राधा, यह कुंड तुमने बनाया है, इसलिए यह कुंड मुझे बड़ा ही प्रिय होगा, और मैं यह वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई भी इस कुंड में स्नान करेगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। फिर श्रीमती राधा रानी भी श्याम कुंड में आई, स्नान की अपनी सखियों के साथ, और उन्होंने भी कहा कि यह श्याम कुंड मुझे बहुत प्रिय है, और जो कोई भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
तो बड़ा कंफ्यूजन है, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में नहाए कि श्याम कुंड में नहाए, ठीक है। तो समझ ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें दोनों कुंडों में स्नान करना चाहिए। हाँ, दोनों कुंडों में स्नान करना चाहिए, राधा कुंड में और श्याम कुंड में, और दोनों क्योंकि मिले हुए हैं संगम का जल, तो इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। आप एक में भी स्नान करेंगे तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। भावना मुख्य है कि हम राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये है कंकड़ कुंड, देखिए बीच का। राधा कुंड बहुत बड़ा है, राधा कुंड के बीच में बीचों बीच एक छोटा सा कुंड है। तो जब सारा जल निकाल कर सफाई की जाती है राधा कुंड की, तो ये बीच में स्नान आता है, स्थान है जो कंकड़ कुंड कहलाता है। तो दर्शन कर लीजिए कंकड़ कुंड का, कि राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से खोदा, पर बाद में धीरे धीरे इसे बड़ा किया गया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसे बड़ा करवाया, पर पहले इतना ही छोटा था ये कंकड़ कुंड, जो मुख्य कुंड है राधा रानी के द्वारा बनाया हुआ। तो ये दोनों कुंड जो हैं, अष्टमी के दिन, अमावस्या कृष्णाष्टमी यानी अमावस्या के दिन 8वें दिन प्रकट हुए, कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रकट हुए। इसलिए आप देखेंगे, जिसे हम बहुलाष्टमी भी कहते हैं, कि हजारों हजारों लोग उस दिन राधा कुंड में स्नान करना चाहते हैं। तो पद्म पुराण में राधा कुंड की महिमा का वर्णन है कि राधा कुंड जो दिव्य प्रकाश से भरपूर है, यह गोवर्धन के तली में व्याप्त है। देखिए कितना सुंदर राधा कुंड का दर्शन देखिए। राधा कुंड चौकोन और कृष्ण तो टेढ़े मेढ़े हैं, तो कृष्ण कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। ये एरियल व्यू है, प्रणाम कीजिए राधा कुंड को, श्याम कुंड को। तो राधा कुंड श्याम कुंड जो है दिव्य प्रकाश से भरपूर है, गोवर्धन के तलहटी में है, और श्रद्धावान लोग बहुलाष्टमी के दिन यहाँ पर राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी का दिव्य सेवा प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में आगे बताया गया है कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वे राधा कृष्ण के जो भक्त हैं, वे राधा कुंड दिवाली के दिन जाते हैं। दीपावली के दिन भी राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। दीपावली के दिन जाते हैं और उन्हें पूर्ण व्रज दर्शन के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड है, देखिए कितना सुंदर और बहुत बड़ा है राधा कुंड श्याम कुंड। राधा कुंड जो है चौकोन है, आयत के समान रेक्टेंगुलर, और श्याम कुंड आप देखिए टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि कृष्ण भी टेढ़े मेढ़े हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, तो समय के, क्योंकि भौतिक जगत में समय का नियम कार्य करता है, और समय भी कौन है, भगवान ही है। तो काल के प्रभाव से हर वस्तु लुप्त हो जाती है, कोई भी चीज हो भौतिक जगत में भौतिक नियमों का पालन करते हुए। तो राधा कुंड श्याम कुंड भी अप्रकट हो गए भगवान के द्वारका जाने के बाद। तो जो भगवान के प्रपौत्र हैं, कौन, व्रजन वज्रनाभ, उन्होंने फिर से इन दोनों कुंडों का निर्माण कराया, शांडिल्य ऋषि और दूसरे ऋषियों की मदद से, फिर से भगवान के अप्रकट होने के बाद। और उसके पश्चात 5000 साल पश्चात, यानी आज से 500-600 साल पहले राधा कुंड, मतलब राधा कुंड था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, फिर से अप्रकट हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर आए, और उन्होंने जो गांव वाले हैं, गांव वालों से पूछा कि यहाँ पर कोई कुंड है क्या, राधा कुंड श्याम कुंड। क्योंकि देखिए वो कुंड हो या ना हो, पर पुराण में उसका वर्णन था, सभी पुराणों में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, भागवतम में वर्णन है, जो पुराण है उनमें वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी या लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये सब जो तीर्थ स्थानों को ढूंढे, तो शास्त्रों में था वर्णन स्थानों का, भले लुप्त हो गए थे सब कुछ। इन शास्त्रों में पढ़ते थे कि ये जो है भांडीर वन है, यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ, तो भांडीर वन कहाँ है, तो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने भांडीर वन को ढूंढा ना, वृंदावन को ढूंढा, इस प्रकार। तो शास्त्रों में वर्णन था। तो आके पूछे राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पर है। ऐसा नहीं राधा कुंड श्याम कुंड था और फिर कथा लिख दी गई, नहीं, पहले से था, शास्त्रों में वर्णन है, इस आधार पर महाप्रभु ने ढूंढा। तो गांव वाले कुछ बता नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 खेत हैं,
जिसमें धान की खेती होती है। एक खेत को हम काली खेत कहते हैं और एक खेत को गोरी खेत कहते हैं, और दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए, तो महाप्रभु खुद ही वहां लीला की है राधा कृष्ण के रूप में। उनको तो पता ही है कि मेरी ही जगह है, तुरंत पहचान गए। और उन्होंने कहा ये काली खेत जो है यह कृष्ण कुंड है, और ये जो गोरा खेत है गौरी खेत यह श्याम कुंड है। और उन्होंने प्रणाम किया, राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम किया, स्नान किया, तिलक लगाया। और वर्णन है चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु वो मिट्टी लेकर वापस भी आए और अपने भक्तों को उन्होंने दिया कि ये राधा कुंड श्याम कुंड की मिट्टी, इससे तिलक लगाया करो। तो आप देखेंगे राधा कुंड में जो भक्त हैं, बहुत से भक्त तो काली मिट्टी का तिलक लगाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो यहाँ पर वे जिस स्थान पर बैठे थे वहां एक तमाल का वृक्ष था, तमाल तला। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, इसलिए उसे महाप्रभु बैठक भी कहते हैं। तो यह जो वृक्ष है यह वही वृक्ष है, मैं यह कह नहीं सकता, लेकिन इसी स्थान पर गुरुजन बताते हैं कि इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। और जब हम सबने पहली बार वृंदावन परिक्रमा की थी तो यहाँ पर बहुत धमाकेदार कीर्तन किया था सभी भक्तों ने। सबसे पहले हम सब लोग गोपाल मंदिर की ओर जा रहे थे तो उसी तरफ से एंट्री किए, तो यहाँ पर बहुत नृत्य और कीर्तन हुआ। अब ये सारे क्या कहते हैं, हमारे पास फोटोज भी थे, अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर नृत्य और कीर्तन उस समय हुआ था इस स्थान पर। फिर यहाँ से हम आगे आते हैं तो राधा कुंड पे एक भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका विशेष महत्व है। रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार राधा कुंड में भजन किए। तो वैसे तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा जो है बहुत बड़ी है, लेकिन हम केवल किस प्रकार वे राधा कुंड पर भजन किए उतनी चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जगन्नाथपुरी में रहना बड़ा ही दुष्कर हो गया। तो वे आ गए वृंदावन और राधा कुंड में रहने लगे, इस राधा कुंड पर के निकट रहकर अपना भजन करने लगे। तो एक बार की बात है कि जो मुगल राजा थे अकबर, वे अपनी सेना के साथ यहीं से गुजर रहे थे। दिल्ली का रास्ता इसी तरफ से होके जाता है। तो रास्ते में जो उनका कफिला था, यानी जो काफिला था, जो सेना थी, तो प्यास लगी, हाथी घोड़े, तो वो ढूंढने लगे भाई इतनी बड़ी सेना के लिए कहीं पानी इत्यादि की व्यवस्था है क्या। तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति यानी रघुनाथ दास गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। तो अकबर का सैनिक गया और उन्होंने पूछा कि कोई पीने का स्थान है क्या यहाँ पे, जहां पर हम अपने हाथी घोड़ों को पानी पिला सकें, कोई बड़ा जलाशय है क्या। रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिखा दिया है गौरी खेत और काली खेत, बोला ये दोनों कुंड है, यहाँ से पानी पिला दीजिए। तो अकबर ने जब देखा, अकबर ने सोचा अरे इतनी कम पानी से तो मेरा एक हाथी पानी पी जाएगा इतना, तो बाकी लोग क्या पियेंगे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं आप पिलाओ पिलाओ। वो भी राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा प्रकट करना चाहते थे। तो अकबर ने कहा ठीक है भाई इतना बोल रहे पिला दो, इसका भी मन रख दो। तो जब हाथी घोड़े आए पानी पीने लगे तो एक के बाद दूसरा पी रहा, तीसरा पी रहा, सबने पानी पी लिया, लेकिन वह पानी जो है बिल्कुल कम नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा वहां पर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर भजन करते थे। उस समय के बाद उनके मन में इच्छा हुई रघुनाथ दास गोस्वामी की, इन कुंडों को अच्छे से इनका निर्माण किया जाए। अभी छोटे छोटे कुंड हैं, टूटे फूटे अवस्था में हैं, खड्डे जैसे हैं, इनको फिर से अच्छा कुंड रूप में निर्मित किया जाए, पक्का बनाया जाए, ऐसी कुछ योजना बनाई उन्होंने। लेकिन अब कोई भी काम करना है तो फिर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो फिर आप लोगों के पास जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मंदिर बना रहे हैं तो फिर कितना लोगों को मिलना, हाथ जोड़ना। हाँ, तो भजन में बाधा आती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मन विचलित होने लगा, भजन डिस्टर्ब होने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे राधा कुंड श्याम कुंड तो दिव्य हैं, हम क्या उसका मरम्मत कराएंगे, हम क्या उसे बनाएंगे। तो इस प्रकार वो सोचे कि नहीं जाने दो, जैसा है वैसे ही ठीक है। लेकिन
शास्त्र कहते हैं कि अगर एक बार भक्त के मन में इच्छा आ गई तो भगवान उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यूं हुआ कि एक भक्त थे, बद्री नारायण के भक्त, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी, यदि मेरा कोई कार्य सफल हो गया तो मैं बद्री नारायण जाकर इतना धन जो है दान में दूंगा। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में बद्री नारायण जी स्वप्न में उनको दर्शन दिया और कहे कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ, राधा कुंड चले जाओ, वहां पर मेरा एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, वो जो कुछ सेवा कहेगा वो कर देना। तो ये बड़े प्रसन्न हो गए, चलो भाई हम चले जाते हैं। तो वे चल पड़े राधा कुंड। राधा कुंड आए, रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा मैं ही गोस्वामियों का दास रघुनाथ हूँ, कहिए। तो उस भक्त ने कहा कि मुझे बद्री नारायण जी ने आदेश दिया है, आपकी कोई सेवा है बताइए, मैं कर दूंगा। तो तो ऐसी कथा आगे भी आती है, कुछ लोग ये कथा बताते हैं, कई कुछ किताबों में लिखा है, कथा आगे का एक्सटेंशन है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं कोई सेवा नहीं, आप बद्री नारायण का सेवा वही करके आइए। तो वापस बद्री नारायण गए, बद्री नारायण ने फिर उनको वापस भेजा, फिर यहाँ रघुनाथ दास ने वापस भेजा। ऐसे 3-4 बार बेचारे यहाँ से वहां से यहाँ गए। और कुछ जगह है कि पहली बार ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको जो है सेवा में लगा दिया। तो जो भी है, फिर उन्होंने सेवा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि ये मंदिर बना, ये ये कुंड का निर्माण कराना है। तो उस भक्त ने सारा खर्च व्यय किया और बहुत सुंदर 2 कुंड बने, राधा कुंड और श्याम कुंड। तो जब राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हो रहा था तो राधा कुंड तो बड़े आराम से आयताकार बन गया, आप सबने दर्शन किया होगा, फिर से दर्शन कराइए राधा कुंड का। तो राधा कुंड जो है वो आयताकार है, एकदम परफेक्ट बन गया, चौकोन। और श्याम कुंड जो था वो चौकोन नहीं बन रहा था, उसे भी चौकोन ही बनाना था लेकिन वो चौकोन बन नहीं रहा था। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि कुछ पेड़ हैं इनको काटना पड़ेगा, तो ऐसी योजना बन रही थी कि इन पेड़ों को काटेंगे और फिर श्याम कुंड को भी चौकोन बनाएंगे। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे और भजन करते करते रात्रि के समय थोड़ी उनको झपकी लगी। झपकी में निद्रा में उन्होंने क्या देखा, पांचों वृक्ष पांचों पांडवों के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने प्रार्थना की, रघुनाथ जी हम 5 पांडव हैं और यहाँ पर हम नित्य युगल किशोर राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, इस तट पर रहकर भजन कर रहे हैं। देखिए ब्रज में एक एक डाल डाल पत्ता पत्ता जो है, तिनका तिनका वो कहते हैं वृंदावन का मर्म न जाने कोई, हाँ डाल डाल पात पात पर राधे राधे होए, ऐसे वहां पे आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो वहां का पत्ता पत्ता राधे राधे नाम जप करता है। तो ऐसा वहां पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कोई भी चीज साधारण है, तो हमें काटिए मत, हमें भजन करने दीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अगले दिन योजना बदल दी और उन वृक्षों को काटा नहीं गया, बल्कि राधा कुंड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा, श्याम कुंड टेढ़ा मेढ़ा बन गया। जैसे कृष्ण टेढ़े वैसे कृष्ण भी त्रिभंग, तो श्याम कुंड भी त्रिभंग, ना कृष्ण सीधे ना उनका कुंड सीधा। तो इस प्रकार जो है पांचों वृक्ष पांडवों के, पांचों वृक्ष भी काटे नहीं गए और वे भजन कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आज वो वृक्ष नहीं है, लेकिन पहले वो वृक्ष थे, अब वो वृक्ष अदृश्य हो गए हैं और उनके बदले नए वृक्ष शायद लगाए गए हैं। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जैसा वृक्ष बनाया था वैसा ही वृक्ष जो है, वैसा ही कुंड आज भी है, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह किया गया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार कुंड बनाया कि घाट होते, घाट यानी सीढ़ियां, लेकिन आप जब प्रवेश करेंगे एक एक इलाके से तो देखेंगे ऐसे स्टीप भी है, स्लोप टाइप का। तो ऐसा स्लोप टाइप का क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि ये रघुनाथ दास गोस्वामी चाहते थे कि मनुष्य ही नहीं बल्कि भैंस जानवर ये भी आकर राधा कुंड में स्नान कर सके। तो सीढ़ियां तो गाय बैल चढ़ना मुश्किल होता है ना, मनुष्य सीढ़ी चढ़ सकता है, लेकिन जो स्टेप होता है स्लोप, तो उस पर जानवर चढ़ सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि मनुष्य तो छोड़ो, पशुओं को भी राधा कुंड में स्नान करने का लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे एक जगह स्लोप भी है राधा कुंड में जब आप जाते हैं दर्शन के लिए। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतना इंपॉर्टेंस देते थे राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करने का। तो इसलिए जब भी हम राधा कुंड जाते हैं हमें अवश्य ही स्नान
करना चाहिए, प्रणाम करके स्नान करना चाहिए। लेकिन कैसे? जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं? तिलक इत्यादि लगाकर, स्वच्छ होकर। वैसे ही राधा कुंड में भी जब हम स्नान करने जाते हैं तो तिलक इत्यादि प्रॉपर होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। हाँ, आप गमछा पहन के जा सकते हैं, पूरा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, गमछा पहनना है। और अंदर का कपड़ा भी, कॉपिन है, अंडरवियर है, जो भी, वो भी होना चाहिए, नंगे नहीं जाना चाहिए, यानी अंदर का कपड़ा भी होना चाहिए। तो उस रूप में हमें राधा कुंड में प्रवेश करना चाहिए। तो आज राधा कुंड में ही वास करेंगे, और फिर राधा कुंड का मनन चिंतन करते हुए, कुछ कथाएं हैं राधा कुंड की, राधा कुंड में कुछ और लीलाएं हैं, उन लीलाओं के बारे में सुनकर फिर हम गिरिराज गोवर्धन की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री राम राधा कुंड की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।